जो SIR का जो हो रहा है उसका क्या मसला है? उसका तो भैया यही मसला है भाई, जिसका 2003 में वोट लिस्ट में नाम आ गया हाँ। वो हिंदुस्तान में। अच्छा जी। जेल में फेंका जाएगा उसे। कितना बढ़िया आ रहा है। न्यूज देख रही थी, वहां पे मंजली बहू ने सास को मार दिया, मर्डर कर दिया बिल्कुल। अरे मैं तो बड़ी बहू ना अम्मी। सही कह रही हूँ मैं, पता नहीं जेल में भी जाकर निकली। भाई अम्मी देना नहीं। हाँ, जुमेरात है, 5 रुपए दे दूँ तुम्हें मैं। जुम्मेरात में मिलते हैं सबको 5 रुपए बस। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई चिकन। आज हम भी बना रही हैं कढ़ाई चिकन। उसके लिए मैं आपको सारे मसाले दिखा देती हूँ। गाइस आवाज पर मत जाना भाई, जुकाम हो रहा है और गला भी बैठा हुआ है, ठीक है। ये हमारा है आधा चम्मच हल्दी, ठीक है, और 1.5 चम्मच है ये हमारी पीली लाल मिर्च, और ये 4 चम्मच है हमारे धनिया पाउडर, और ये सारे गरम मसाले हैं। हमारा चिकन है 1.5 किलो, ठीक है। और ये हमने आधा चम्मच ले लिया है जीरा, ठीक है। अब हमने इसके अंदर काट लिए हैं 2 प्याज ऐसे बारीक बारीक, जैसे चिल्ली चिकन में कटती है। 2 हरी वो है शिमला मिर्च, और ये 3 टमाटर है हमारे ऐसे मोटे मोटे कटे हुए। ये मसाले हैं, ये सारी चीज़ें हैं, सब्जियां, और चिकन है हमारा 1.5 किलो। यहाँ पे हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, और ये हमने ले रखे हैं 2 पैकेट दही के, जो हमने एक तरफ निकाल के रख दी है। अब हम आपको दिखाते हैं ये। अम्मी आपको एक बात बताऊं, वो नहीं है करदमपुरी में, मैं कल गंजे की न्यूज देख रही थी, वहां पे मंजली बहू ने सास को मार दिया, मर्डर कर दिया। ये मुझे तो बच के रहना पड़ेगा। अरे मैं तो बड़ी बहू ना अम्मी। नहीं। और फिर कल अल्फार में रील देख रहे थे, तो पता नहीं कहाँ की औरत है, वो मुस्कान नाम की है, वो भी उसने अपने पति को, ये नहीं है हमारा सींग, यहाँ पे मतलब टुकड़े टुकड़े करके अंदर दफना के और टाइल लगवा दी, बाद में निकली। अब बताओ ऐसे ऐसे मर्डर हो रहे हैं। सही कह रही हूँ मैं, पता नहीं जेल में भी जाकर निकली। मैं यही तो कह रही हूँ। अल्फा कहने लगी कि भाई भाभी ये तो ऐसे ऐसे मर्डर कर रहे हैं, कर कैसे देते हैं अपने पति है। कहाँ से दिल्ली लेके आते हैं। हाँ यही तो बताओ, इतने हो रहे हैं। हाँ कल मैंने सुनी, मैंने कहा यार इनके अंदर जिगरा कहाँ से जाता है मारने का। बिल्कुल वही पहले हुआ था कि ड्राम में कर दिया, तो ड्राम की न्यूज वगैरह चल रही थी। तो अगर औरतें ऐसा अपने आदमियों के साथ कर रही है या अपनी सास की किसी के भी साथ, हाँ सास हो तो फांसी की सजा होनी चाहिए। बात तो सही है। अम्मी तो सिर्फ उनको थोड़े ना होना चाहिए, अब रेप भी तो इतने हो रहे हैं, उनको तो फांसी की सजा मिल नहीं रही। उन्हें तो होनी चाहिए फांसी की सजा, उन्हें तो कुछ सुनवाई नहीं। ये देखो एक नियत खराब, एक और आई कि अम्मी 5 रुपए दे दो। अम्मी देना नहीं। हाँ 5 रुपए दे दूँ तुम्हें। जुम्मेरात में मिलते हैं सबको 5 रुपए बस। तो चिड़ी बन लेके उसके चिड़ी के पैसे लेना मुझसे, और दूसरों को फ्री में खिला बताओ। हाँ टूट जाए तो उसका दूसरों को फ्री में क्यों खिलाती हो तुम? पता नहीं है तुम किसकी नंद हो। पैसे ले लिया करो बराबर के। खुले पैसे नहीं अपने पापा से ले लेते। अरे नहीं है भैया, खुले पैसे। अम्मी क्या कह रहे हो आप बताओ? यार मैं तो ये कहती हूँ रेपिस्ट है ना, रेपिस्ट उन्हें तो 1000 दफे फांसी दी जाए। और मगर अम्मी इंडिया में नहीं होता, इंडिया में नहीं होता ऐसा कुछ, इंडिया में मिल ही नहीं सकती। होना चाहिए ऐसा। आजकल के तो ना औरतें से अपने बच्चे से बाल भी नहीं जा सकते, औरतें बच्चे बुढ़िया तक सेव नहीं है। हाँ। बुढ़िया तक ऐसे लोगों को तो फांसी 55 साल की बुढ़िया होकर रेप हो रहा है। हाँ हिंदुस्तान में तो फांसी होनी चाहिए ऐसे इंसान को, उसकी कोई सुनवाई ना हो। मगर अम्मी जब तक मोदी की सरकार रहेगी तब तक थोड़ी ना हो पाएगा। मोदी भी तो इंसान ही है, ये थोड़ी ना बेरहम थोड़ी ना मोदी सरकार। हाँ ये बात है। तो हाँ हमारी देखो सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई बीजेपी हो, कोई भी, बस हुकूमत अगर जो भी सरकार करे इंसाफ करे, लोगों के साथ अच्छे काम करे। हम बीजेपी भी जो बात है वो भी वो कोई इतनी बुरी नहीं है, फिर भी
थोड़े बहुत है दिल बीजेपी के अंदर भी। अम्मी ये पता है अपने दिल पे पत्थर रख के कह रही है बीजेपी के बारे में, दिल पे पत्थर रख कर। हाँ तो ऐसे होना चाहिए ना, फिर भी योगी सरकार जो है, हाँ फिर भी वो जैसे कि गुंडा बदमाश होते हैं उन्हें सजा तो कम देती है। ये अम्मी का डायलॉग ये भुलवाना चाह रही है, ये सना जो एक्टिंग बाजी कर रही है मैं भी दिखा नहीं सकती, अम्मी गाली बको। भला चाहे पब्लिक की मदद करे, पब्लिक को चाहे, हम तो ये चाहते कोई भी हो, चाहे मोदी सरकार हो, हाँ कोई भी हो, ये बात तो है, अच्छा करना चाहिए। हुकूमत अगर कर रही है तो अच्छे काम भी करें। सही बात है। अम्मी वो जो SIR का जो हो रहा है उसका क्या मसला है? उसका तो भैया यही मसला है भाई, जिसका 2003 में वोट लिस्ट में नाम आ गया, हाँ। वो हिंदुस्तान में अच्छा जी, जेल में फेंका जाएगा उसे। तो मैं तो ये कह रही हूँ मोदी ने डाला था क्या 2003 में वोट? पता नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा जाके। अरे नहीं, मैं न्यूज वगैरह देख रही थी, यही रील्स में जो आती रहती है, तो वो खुद यही कह रही थी कि तुम भी तो दिखाओ अपने फॉर्म कि तुम कब से रह रहे हो। हाँ, तो कौन थी, राखी बिरला थी शायद। उनके लिए तो सब माफ है भैया, तो पब्लिक के हाँ हाँ ये बात तो उनके लिए तो है, सब माफ है, हकीकत बात है खाली तो, पब्लिक के लिए ही है सब कुछ। सही बात है। सो गाइस हमारा अभी चिकन डल रहा है, इसके अंदर हमने तेल को ना, अम्मी तेल कितनी पली लिया था हमने? हाँ 300 ग्राम। अम्मी पली बताओ ना, 300 ग्राम तो मुझे ही समझ में नहीं आएगा। 3 पली था। अच्छा 3 पली, 3 पली से थोड़ा ज्यादा, 3 पली से थोड़ा ज्यादा। आप चाहें तो इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं, मगर हमारे घर में सारी चीजें तेल में बनती है। हमारे पापा कहते हैं कि तेल में बनाओ, और हमारा तेल भी इतना महंगा वाला आता है। कितना महंगा है? 310 रुपए किलो। 310 रुपए किलो वाला तेल है। अब हमने तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था, फिर उसको ठंडा कर लिया अच्छे से कि तेल की आए ना। फिर हमने इसके अंदर चिकन डाला, और 2 पैकेट दही के जो थे वो हमने डाल दिए इसके अंदर। और अब ये सारे मसाले जो मैंने आप लोगों को बताए थे, ये सब मसाले हैं, हम ये सब एक साथ डाल देंगे। चलो भाई सारे मसाले ये डल गए इसके अंदर। मुझे अभी इजी क्यों लग रहा है ये बनाना है? हम ज्यादा कठिन वाला बनाते ही नहीं, इजी होता हमारे सारी हाँ रेसिपी। भाई बहुत इजी लग रहा है, मुझे लगा कि इसको भूना भुना जाएगा मसाले को, मगर ये तो अम्मी ने सब एक साथ ही, हर कोई बना सकता है ऐसा। मगर अम्मी ने तो ये एक साथ ही वो कर दिया। अभी हमारी गैस चालू नहीं है अम्मी, बस अभी इसको ऐसे ही मिला रही है। ये शाही चिकन कढ़ाई है, शाही चिकन कढ़ाई। अम्मी खुद कंफ्यूज हो रही है इसका नाम में। अम्मी ने बहुत पहले बनाई थी वाली रेसिपी। गाइस अब हमारे ये देखो गैस अम्मी ने ऑन कर दिया है, सारे मसाले मिलाकर। अब अम्मी इसको पकने के लिए छोड़ देंगे बस, है? हाँ, क्योंकि हम लोगों ने हल्का गैस कर दिया, दही डाले में कभी फटे ना। अच्छा अच्छा, दही की वजह से। हाँ, अभी थोड़ा सही हो जाएगा ना, इसमें वो आना चाहिए। हाँ हाँ जब हम तेज कर देंगे। ठीक है ठीक है। इसको प्लेट कहाँ बड़ी वाली? प्लेट अम्मी रखी हुई है, और बहुत देखो आसान देखने है में ही, तो बहुत। हाँ और भाई बनाना देखने तो में ही करना। मुझे तो बहुत ज्यादा इजी लग रहा है। अगर मुझे समझ में आया या बढ़िया लगा मुझे, तो मैं तो कोरमा वोरमा छोड़ के यही बनाया करूंगी। अम्मी कह रही थी भाई मैं थोड़ा सा मेरा व्लॉग ले, मुझे मोदी जी से बात कर रही है। हाँ अम्मी बताओ। मैं ये चाहती हूँ मोदी जी, अम्मी पीठ पीछे हाँ मोदी कह रही थी, मुझे मोदी से बात कर रही है। मोदी जी हाँ मैं चाहती हूँ आप पलट गई। आपने जो है आपने आपसे इल्तिजा करना चाहती हूँ। इल्तिजा अभी तो मोदी काट नहीं नहीं अम्मी बोलो बोलो। मैं चाहती हूँ आपने जो ये इतनी महंगाई कर रखी गई, सब्जी इतनी महंगी, टमाटर इतना महंगा है ना, प्याज इतनी महंगी, कुछ भी सब्जी नहीं लाओ, साल इतनी महंगी, बताओ तो पैसा कहाँ से लेकर आए हम गरीब लोग। मैं चाहती हूँ आप ही रहो प्रधानमंत्री, आप ही बने रहो, लेकिन सारी चीजें सस्ती करवा दो। You were चालाक bro। भाई अम्मी ये इस वजह से कह रही है क्योंकि जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो अम्मी के पैसे बच जाते थे सब्जी वगैरह से भी। अम्मी अपने सूट वगैरह बना लिया करती थी, अम्मी के पैसे ही नहीं बच पाते थे और जेब से निकल जाते हैं पैसे। तो भैया इतने पैसा खर्च होता है, पता नहीं चलता, 500 का नोट यूं उठ जाता है। हाँ बड़ा टमाटर 80 रुपए किलो मिल रहे हैं यहाँ तो। बताओ। टमाटर 80 रुपए किलो, और अदरक भी इतनी महंगी है, 30 रुपए पाव, और पता नहीं क्या क्या सारी चीजें महंगी है, सब्जी भी महंगी, 40 रुपए किलो आलू मिल रहा है। बताओ अम्मी मगर मोदी जी इतने प्यार से क्यों कहा आपने मोदी जी? ये मोदी जी को हम आम पब्लिक पे रहम आ जाए, अच्छिया हम जैसे गरीब लोगों पे रहम आ जाए,
इसलिए आपसे भी बहुत गरीबों ने वो बनाई है वीडियो, उनके ऊपर भी रहम नहीं आया। कोई बात नहीं, हम तो भैया हम तो यही चाहते हैं आप भी बने रहो, लेकिन बस महंगाई जो इतनी महंगाई जो बढ़ा। अम्मी मैं एक बात बताऊं आपको, एक पता है तुम्हारा ये वाला भी लोग नानी के घर वाले भी देखेंगे। भैया भैया जो बेरोजगार है उनको काम क्या क्या एक दिन ने प्यार से बोलिए मोदी जी आपने, और फिर भी अम्मी देखो मेरी शादी हो गई, ठीक है, मैंने तो भाई कर ली अपनी शादी। अब जैसे कि सब लोग कह रहे हैं कि 2026 में दुनिया खत्म है, अम्मी कश्मीर जाने का सपना रह गया, मगर 2026 में दुनिया खत्म बता रहे हैं ना सब। अरे नहीं, मोदी ने यूँ बोला है मैं गरीबी खत्म नहीं करूंगा 2026 ही खत्म। मैं 2026 ही खत्म कर दूंगा। 26 खत्म नहीं हो सकता ना, 27 खत्म होगा ना। अरे वो नहीं अम्मी, अमित शाह अमित शाह वो तो अब सुनो तो, अमित शाह की बात तो सुनो। अब मैं कल देख रही थी सना रील, अम्मी नहीं, अमित शाह जी आपने। वो तो गृह मंत्री है ना, वो तो पुलिस को ऑर्डर देते हैं बस खाली पब्लिक आप सुनो तो, बजाने के। आप सुनो तो, अब वो क्या कह रहे हैं अमित शाह, 2003 में भी SIR करा था हमने, 2061 में भी हुआ था SIR, 2030 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। अब भाई या तो हम टाइम मशीन से पीछे चले गए, ठीक है, या फिर हम सोए ऐसे हैं कि हम उठ ही नहीं पा रहे हैं, या हम भूले बैठे हैं सब कुछ को, बस है। हाँ 19वीं सदी में गए थे, हाँ, हम 19वीं सदी से वापसी आए हैं। वापसी आए। 2060 में भी बताओ हो गया SIR, 2070 में भी SIR हो गया, 2030 में भी हो गया। बताओ मैं, अब आप क्या कहना चाहोगे अपने अमित शाह जी को? मैं तो यही कहना चाहूंगी बिल्कुल खत्म कर दें ये SIR, जिन पे भैया जिन पे प्रूफ नहीं हो कहाँ से प्रूफ लाएंगे बेचारे। सही बात है। तो कब से ले रहे हैं, अब 70 80 साल कौन है ये, बाप दादाओं के नाम पे पढ़ते थे बतेरे बोलते प्रूफ। अब किसी को क्या पता था ये, हम बड़े होंगे तो हमारे जमाने में सारे प्रूफ मांगे जाएंगे ये। हाँ सही बात है। तो बेचारों क्या मतलब फेंक दिए, किसी का फेंक दे, किसी का कुछ हो गया, किसी का बाढ़ आती है तो प्रूफ बह जाते हैं पानी के हाँ अंदर, घर में आग लग जाती है तो नहीं, ये वाली बात तो अम्मी सही कह रही है, आधी चीजें तो बाढ़ से ही चली गई है लोगों की, क्योंकि भाई बाढ़ों में ही घर दो। ये देख सकते हैं आप, हमने 5 मिनट धीमी आंच करके इसको छोड़ दिया था। अब मुर्गा तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जल्दी गल जाता है, तो मैं अभी तो प्याज भी डलेगी है इसके अंदर, ब्राउन प्याज। अभी ब्राउन प्याज भी डलेगी गल जाएगा ना ये, जब ये गल जाएगा ना ये मुर्गा, तभी डल जाएगी। हम नहीं पहले फिर हम इसे निकाल लेंगे ना, मुर्गे को निकाल लेंगे, बोटियों को निकाल लेंगे। अच्छी इसके अंदर मसाला, इसमें प्याज डाल देंगे मसाला। अच्छा, अभी ये है कि अम्मी ने बोटी इस वजह से डाल दी है इसके अंदर, कि इसके अंदर वो जो है ना मिक्स हो जाए सारा मसाला वगैरह, मसाले की ना टेस्ट आ जाए। मेवा नहीं डाली इसके अंदर। हाँ इसके अंदर कोई मेवा नहीं है। ये अब हमने ब्राउन प्याज ले ली थी अपनी, 2 प्याज तो होंगी अम्मी है, हम तो अपनी पिसी हुई प्याज मंगवाते हैं तो डाल देते हैं। इसको पीस लिया था ब्राउन प्याज को, अभी हमने इसके अंदर डाल दी है, बोटियां वगैरह सब निकाल ली थी इसकी। कम से कम 10 मिनट हमने धीमी आंच से पकाया है इसको। अब इसके अंदर हमने मसाले के अंदर भून लिया है मसाला, अब भुना जाएगा ये प्याज डालने के बाद। और अम्मी ये कब डलेगा फिर? ये डलेगा ना, ये थोड़ा सा देखेंगे गल गया ये, हाँ तो ये इसे तो भाप में गला जाएगा थोड़ी 5 मिनट। अच्छी है, एंड में डालेंगे। एंड में हरा डलेगी। धनिया, ये नीचे मिर्च भी सब चीजें ये हरी मिर्च भी तभी एंड में डलेगी। और ये देखने में कितना प्यारा लग रहा है वैसे। इसमें ना प्याज डाल के ही तेल आता है ऊपर। हाँ आगे तेल अब इसको भूना जाएगा है हमें अच्छी तरीके से, कम से कम 2-3 मिनट इसको भूना जाएगा अच्छी तरीके से। फिर हम भी इसके अंदर चिकन डाल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सारी बोटियाँ। और देखो कितना प्यारा दिख रहा है। अभी तो ये और ज़्यादा प्यारा हो जाएगा जब इसके अंदर ये सब चीज़ें डलेंगी।
मिक्स करना है हमें और ये सारी सब्जियां डाल दोगे हैं आप। अभी दाल में भी जरा अच्छा, अभी हमने अच्छे तरीके से और सही कर रही है इसको। पानी डाल रही है इसके अंदर थोड़ा सा। कमेंट में बताना कैसे कैसे। आप खुद कह दो ना भाई, हमें मुझसे कह रही है कि इनसे कि कमेंट में बताना कि कैसे लगा। हमें आप खुद कहो, कमेंट में बताना आपको ये कढ़ाई चिकन कैसा लगा, भाई बता देना। लिख के जरूर भेजना। हाँ हाँ, लिख के जरूर। हाँ, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा अम्मी का। और भैया मेहनत करते हैं तो थोड़ी हमारी तरफ भी होनी चाहिए मेहरबानी। सही बात है, सही बात है। अभी हमारे शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर डल जाएंगे अब। इसे अब हल्का कर दो 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में मतलब ऐसे पकेंगे, ढककर पकेंगे। अब देखो इसके अंदर कितनी रौनक आ गई, सब्जी से रौनक आई है। Sol y arena, आई नहीं सना? oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire, burning high, feel the heat. क्या आप देख सकते हैं कि हमारा भाई क्या हो चुका है। Sin parar, अब हम इसके अंदर हरा धनिया सजावट करते हैं इसके अंदर। जितना आप मंदिर में डाल सकते हो। en el mar, बड़ा भाई वीडियो बनाने में बड़ा que da igual. राइन लेना है। हाँ, Luna llena, shining down, pies descalzos on the ground, latido fuerte, boom boom boom, take me higher, feel the zoom, ooh yeah, break it down, feel the sway, cerca de mí, don't run away, tempo beats, let's क्या हुआ अम्मी, क्या हुआ, क्या कह रही हो? मेरा धर्मेंद्र मर गया, मेरा फेवरेट हीरो। तो भाई दोपहर से जो है अम्मी सदमे में सदमे में है। और क्या नाम है, फोन में कभी किसका फोन और दिखाते ये वाले न्यूज वाला झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसे करे जा रही हैं। और तुम यकीन मानना, ये देखो धर्मेंद्र की याद में कौन सा गाना सुनने का, ये देखो मैं तेरे इश्क में कब से बैठी। इंतजार में। कभी पापा की याद में भी सुन लिया करो कि धर्मेंद्र की याद में सुननी हो। बाबू तो रोड में देखते हैं, ले बेचारा तो चले गए। और एक सीन और हो गया मेरे साथ, यहाँ लेग पीस की बात थी। और देखो मेरे को हड्डी दे दी है, यहाँ पे लेग पीस ले गई है हमारे घर की गूंगी, बहुत बोलती है। देख तो लो मुंह का। और लेग पीस ले गई और हड्डी हमें दे दी। क्या लो, गूंगी नाम से गिलस रही हमने। मेरा लेग पीस लेके क्यों गई वो, मैं तो गूंगी नाम लूंगा उसका। 3 थे, तीनों गायब। लो 3 लेग पीस खाएगी अकेली। और यहाँ हम बावले मेहनत करके आए, देखो कपड़े भी दिख रहे होंगे काले गंदे भटिए हुए, धूप में से, धूप कह रहा हूँ धूल में से। अच्छा सारी बातें छोड़ो, आप ये बताओ आपको कैसा लग रहा है सालन? लग तो बढ़िया रहा है, लेकिन लेग पीस की उम्मीद थी मुझे। मैंने यही सोच रखा था, मैंने जाते लेग पीस मिल जाएगा, अपना काम हो जाएगा। बढ़िया लग रहा है या कुछ भी लग रहा है? भैया ये तो मैं तुम्हें बतला दूंगा, फिर तुम चढ़ जाओगे है बढ़िया लग रहा है। फिर ये गाइस डेली कहेंगी अरे काम कर, आज ये बना रही हूँ ला 200 दे, आज ये बना रही हूँ बात तो सही है। अब भी पता है बहुत पैसा लग गया इसमें। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ मैंने ब्लॉग की नहीं गई थी, पता है। नहीं तो अगर मैं कहता ना ब्लॉग की, तो मम्मी कहती है ब्लॉग बनवाएगा, अच्छा जी, लाओ 200 रुपए लाओ, ब्लॉग तो जब भी बनेगा भाई। सब पता है अम्मी तुम्हारी चालाकी। हाँ। कभी कभार देता है, देता भी नहीं, मैं ही पैसे करती हूँ। यहाँ पर मैंने सारा मेहंदी लगाने लगी थी, ब्राइडल मेहंदी। और भाई इतनी आराम से, मतलब इतनी टहल के लगाई है
कि बस, मगर मेहंदी बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पर ये भी खाना वाना खा के मुंह धोने लगे थे और ये देखो इस तरीके से मुंह धोता है इनका, इस तरीके से बिल्कुल मुंह को ऐसा रगड़ लेंगे कि बस एक ही बार में चमक जाए। ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे ही करते रहेंगे बस, ऐसे ही 10। यहाँ पर इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद फाइनली इतना प्रोसेस हो चुका था मेहंदी का। भाई कमर दुख गई थी बैठे बैठे। फाइनली 2 घंटे में भाई ये तैयार हो चुकी थी। यहाँ तक मेहंदी जो है बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो हमने उसको हल्का सा रब कर दिया था, मगर ये है कि 2 घंटे में इतना प्रोसेस हुआ था हमारा। आप समझ सकते हैं कमर की माँ बहने को ये होगी, लगाने वाली की भी और लगवाने वाली की भी। मगर ये है कि हम टहल टहल के थोड़ा कर रहे थे तो वक्त का इतना पता ही नहीं लगा और इसी वजह से 4 घंटे खिंच गए, मगर माशाल्लाह से मेहंदी अच्छी थी। बना रही है चाय। अभी कितने दिनों बाद बना रहे हो आप चाय? मैं तो बहुत दिनों बाद बना रही हूँ। अम्मी बहुत दिनों बाद चाय बना रही है, अदरक वाली, और टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं, 12। और सना हमारे मेहंदी लगा के अब निपटी है। कितने घंटे खींचे अम्मी सना ने? 4 घंटे। 4 घंटे खींचे। मतलब ये लगा तो जल्दी लेती है, मगर ये है कि थोड़ी बहुत इधर टहल ली उधर टहल ली, टहल टहल के लगी है ये मेहंदी, वरना जल्दी लग जाती है। आज हमारे बेटे की फरमाइश थी चाय बना के दो तुम। लाओ बना देते हैं। और क्या? सही है। आज हमारा हाथ की भी हो। फिर मैंने अम्मी से लगे हाथ तो कह दिया, अम्मी कहने लगी तू पिएगी, मैंने कहा मेरे लिए भी बना दो। मैं भी पी लूंगी आज अम्मी के हाथ की चाय। सही है, आपको भी पीना तो भेज दूँ क्या? सो गाइज रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, मेरी मेहंदी वगैरह मैंने अब छुटाई है। अम्मी चली गई थी नीचे सोने के लिए और ये भी अब सो चुके हैं। मैंने लाइट जला के, क्योंकि मेरी मेहंदी अभी सूखी नहीं थी, अब सूखी है। तो भाई इस ब्लॉग का हम एंड यहीं पर करते हैं। सो गाइज ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और कमेंट में हमें बताओ कि हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।